हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन जीएस एंड जी एकेडमी। आज हम लाए हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पेपर नंबर 205 बी। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज हम इस पेपर को। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स एंड देन टू डिकम्पोजर्स इज आंसर सी इज करेक्ट, फूड चेन। सेकेंड क्वेश्चन इज detrivores depend on for their food. Answer is correct है primary consumer. Question number 3. The flow of energy in any ecosystem is always, answer is correct, unidirectional. Which of the following is the functional aspect of ecosystem? Answer is correct, food chain. Question number 5. Lakes, ponds and swamps are example of, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर ए इसका लोटेक इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6. द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर मैनी स्मॉलर इकोसिस्टम एग्जिस्ट एंड ऑपरेट। आंसर सी इज करेक्ट, बायोस्फीयर। अ फूड वेब इज, आंसर ए इज करेक्ट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स। क्वेश्चन नंबर 8. द टर्म यूज टू डिनोट functional position of an organism in its environment is called as, answer C is का ecosystem. Question number 9. Choose the incorrect statements with regards to ecological pyramid. Answer C is का saprophytes occupy the topmost tropic level. Question number 10. A process that allows individuals to explore environmental problems and take action accordingly is known as, answer A is correct है, environmental education. Question number 11. UN conference on the human environment was held in, UN की जो फर्स्ट सबमिट हुई थी 1972 में, वो कहाँ हुई थी? स्टॉकहोम में। आंसर बी है स्टॉकहोम। क्वेश्चन नंबर 12. Which statements among the following is correct for environmental education? Answer C is का it is a continuous lifelong process. Question number 13. Which among the following is characteristics of environmental education? Answer D is का interdisciplinary. Question number 14. The term environment is derived from the word environment term कौन से वर्ड से लिया गया है? आंसर डी है environner. Which of the following objective falls under effective domain of environmental education? Answer D है, D is का correct, to provide knowledge of proper utilization of natural resources. Question number 16. Stockholm Conference on Human Environment was held in the year, UN की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो किस ईयर में हुई थी? आंसर ए है इसका 1972. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन से दिन सेलिब्रेट करा जाता है हर साल? तो आंसर सी है इसका 5 जून। क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स डज नॉट कम अंडर न्यूमैन्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन? आंसर ए है इसका एनवायरमेंटल स्टडीज। द कैंपेन स्लोगन फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 सेलिब्रेशन, 2022 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का स्लोगन क्या था? तो आंसर है इसका सी, ओनली वन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 20. आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। आंसर ए है इसका कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 48A. Science that deals with principles governing the relationship between organism and environment is known as ecology. Answer B is correct है, ecology. Question number 22.
Ecological study for the communities in an ecosystem is known as, answer C है population ecology. The ecosystem productivity depends on the, answer C है availability of amount of solar radiation to producers. Question number 24. Who coined the term ecosystem? इकोसिस्टम का टर्म किसने दिया? तो दिया एजी टेंसले ने. आंसर डी इज करेक्ट. देखिए ये क्वेश्चन फिर रिपीटेड है. क्वेश्चन नंबर 25. द लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स एंड देन टू डिकम्पोजर्स इज नोन एज. ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया गया है. तो इसका आंसर बताइए क्या है? इसका आंसर है सी, फूड चेन. क्वेश्चन नंबर 26. द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर वाई हेट्रोट्रॉप्स इज नोन एज. तो आंसर ए इज करेक्ट. इसका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 27. द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज. जो एनर्जी का फ्लो होता है इकोसिस्टम में वो किस डायरेक्शन में होता है? तो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी वन, ओनली वन डायरेक्शनल. तो आंसर बी इज करेक्ट है, यूनी डायरेक्शनल. क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल आस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम? आंसर डी करेक्ट है इसका, फूड चेन्स. लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्वैम्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ. देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है. तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर ए है, लोटेक इकोसिस्टम. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 30. इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी एज वाई. क्वेश्चन डी है, इसका आंसर है डी, सुंदरलाल बहुगुणा. क्वेश्चन नंबर 31. विच कंट्री इज रेफर्ड टू एज वैली ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ वर्स्ट पॉल्यूशन एग्जिट डीज. इसका आंसर ए है, ब्राज़ील. विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू अडॉप्ट CNG फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट. CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो इसका आंसर बी करेक्ट है, दिल्ली. द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज डेवलप्ड बाय. इकोलॉजिकल पिरामिड का कंसेप्ट किसने डेवलप करा? तो करा चार्ल्स सेल्टन ने. अ हैबिटेट इज, आंसर डी इज करेक्ट है, द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया. क्वेश्चन नंबर 35. वायोम इज अ नेचुरल कम्युनिटी ऑफ. आंसर ए इज करेक्ट है इसका, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ जोग्राफिकल एरिया. क्वेश्चन नंबर 36. द बेस्ट वे टू डिकम्पोज वेस्ट इज. द बेस्ट वे टू डिस्पोज वेस्ट इज, आंसर बी है इसका, कंपोस्टिंग. क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट. आंसर सी है, ओजोन. द पॉल्यूटेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल्स इज. ओजोन होल्स के लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है? CFC. आंसर ए है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. BOD स्टैंड्स फॉर. BOD की फुल फॉर्म क्या है? आंसर बी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. क्वेश्चन नंबर 40. द प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन. प्रोजेक्ट मेथड किस पर आधारित होता है? एक्टिविटी पर. तो आंसर सी है इसका, एक्टिविटी. विच अल्टरनेटिव एमंग द फॉलोइंग शोज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड. प्रोजेक्ट मेथड का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो आंसर ए है इसका करेक्ट. फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, सेकंड है प्लानिंग, तीसरा है एग्जीक्यूशन, फोर्थ है इवेल्यूशन, फिफ्थ है रिकॉर्डिंग. क्वेश्चन नंबर 42. इन प्रोजेक्ट मेथड द प्रॉब्लम एक्ट एज. आंसर सी है इसका, suitable for learning. Question number 43. The survey method helps to develop. तो आंसर बी है इसका करेक्ट, inquisitive skills. Question number 44. Which alternative among the following is correct for role of mass media in teaching of environmental education? तो इसका आंसर सी करेक्ट है, stimulate thinking to understanding environment.
विच एमंग द फॉलोइंग इज सुटेबल टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंटल? तो इसका आंसर ए करेक्ट है, पब्लिक अवेयरनेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46, यूज ऑफ कार्टून्स, पिक्चर्स एंड फ्लो डायग्राम इन टीचिंग ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्रिएट्स इन द लेक्चर। तो आंसर ए करेक्ट है इसका, अट्रैक्शन एंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 47, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स आर मेनली प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर। आंसर डी करेक्ट है इसका, ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर। द एनिमल्स विच फीड ओनली ऑन अदर एनिमल्स आर कॉल्ड एज। तो इसका आंसर बी करेक्ट है, कार्निवोर्स। क्वेश्चन नंबर 49, द लिविंग बीइंग दैट फीड ऑन डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड। तो आंसर सी करेक्ट है इसका, सेब्रोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कौन सा परंपरागत सोर्स नहीं है एनर्जी का? तो है आंसर बी, सन। एमंग द फॉलोइंग विच वन इज द इनकरेक्ट फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, एमंग द फॉलोइंग विच वन इज द इनकरेक्ट फैक्ट। कौन सा गलत फैक्ट है? आंसर बी है, ओजोन इज हार्मलेस टू ब्रीथ। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ कॉस्मिक रेज। कौन सा कॉस्मिक रेज का सोर्स है? आंसर ए है, रेडिएशन पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच वेस्ट डिस्पोजल्स मेथड सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्टेज आर कन्वर्टेड टू द रेसिड्यू एंड गैसियस प्रोडक्ट्स थ्रू कंबशन। आंसर सी है इसका, इंसिनरेशन। क्वेश्चन नंबर 54, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज। आंसर नंबर बी इज करेक्ट है, नाइट्रोजन। विच एमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर। आंसर बी है, यमुना। क्वेश्चन नंबर 56, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज ग्रीन हाउस गैस। कौन सी ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्वेश्चन नंबर 57, द मेन रीजन्स फॉर नॉट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज। आंसर सी है इसका, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज इलिटरेट। क्वेश्चन नंबर 58, द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज। आंसर डी इज करेक्ट है, डिक्रीज द शॉर्टेज ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 59, एमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेचुरल डिजास्टर। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है इनमें से? तो आंसर डी है, ब्लो आउट। ब्लो आउट कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। विच डिजास्टर इज कॉज्ड बाय सिस्मिक वेव्स। आंसर ए है इसका, सुनामी। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन डे। तो आंसर बी है इसका, ऑप्शन नंबर बी, 13 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 62, द ग्रीन हाउस गैस विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज। तो आंसर बी करेक्ट है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 63, द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी इज। तो आंसर ए है, CO2 गैस है। 64, द pH वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज बिलो। एसिड रेन की pH वैल्यू कितनी होती है? तो एप्रोक्स होती है 5.6। क्वेश्चन नंबर 65, द मेन गैसेज विच कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन आर। तो आंसर सी है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 66, अकॉर्डिंग टू विडार्ट 1978, the specific aims of environmental education fall into three groups. Which among the following is not included in विडार्ट aims? विडार्ट aims में कौन से aims नहीं आते हैं? तो environmental aims नहीं आते हैं। In which country first Earth Summit was held? फर्स्ट अर्थ समिट किस कंट्री में हुई थी? तो आंसर सी है, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 68, इन विच ईयर formation and development of environmental education was started in India? Environmental education
पर्यावरणीय शिक्षा इंडिया में कब शुरू हुई थी? तो 1980 से। आंसर डी इज करेक्ट है, 1980। क्वेश्चन नंबर 69। सुभाष दत्ता एन environmentalist said the literacy works of can be used for raising awareness about the environment। तो ये किसने कहा था? तो इसका आंसर आप खुद बताएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। डोमेस्टिक वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिन एंड फेशियल मैटर्स वुड एंड क्लॉथ आर कॉल्ड। तो ये कौन से वेस्टेज कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। आंसर बी है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। क्वेश्चन नंबर 71। इन विच ईयर environmental education emerged as the term of the in educational dimension of the environmental movement? आंसर सी है 1960। क्वेश्चन नंबर 72। which of the following environmental education teaching method is ineffective for elementary classes? छोटी क्लासों के लिए कौन सा मेथड सही नहीं है? तो आंसर डी है लेक्चर मेथड। क्वेश्चन नंबर 73। द एसिड रेन फेनोमेना वाज डिस्कवर्ड बाय। आंसर बी है रॉबर्ट ऑगस स्मिथ। रॉबर्ट अंगस स्मिथ। क्वेश्चन 74। विच इज नॉट अ पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? आंसर सी है एन इंक्रीज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 75। which among the following is produced due to ultraviolet radiation from sunlight? आंसर सी है इसका ओजोन। क्वेश्चन नंबर 76। the excess of carbon dioxide increases the greenhouse effect because carbon dioxide। तो इसका आंसर भी है reduce atmospheric pressure। the concept of environment includes। environment में कौन कौन से कंसेप्ट इंक्लूड होते हैं? तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। तो आंसर बी है इसका एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 78। द मेन पर्पस फॉर सेटिंग अप द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB वाज टू। आंसर डी है रेगुलेट एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को रेगुलेट करता है। 79। द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल वार्मिंग इज। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से? आंसर सी है इसका इट हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। आंसर सी है इसका इट हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों का कम होना। क्वेश्चन नंबर 80। इन विच ईयर डिड द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस? तो इसका आंसर सी है 1987 में। क्वेश्चन नंबर 81। which one among the following is not true statement in achieving sustainable development it can be achieved? तो इसका आंसर भी है by restricting the uses of renewable resources। क्वेश्चन नंबर 82। the correct statement about the ozone shield is found in the ओजोन लेयर होती है वो कौन से लेयर में पाई जाती है? ओजोन शील्ड तो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। कोई क्वेश्चन नंबर ए, आंसर नंबर ए इज करेक्ट इज स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 83। इन विच ईयर द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट CSD वाज स्टार्टेड बाय द UN जनरल असेंबली? तो आंसर बी करेक्ट है इसका 1992। एमंग द फॉलोइंग हु वाज नॉट एसोसिएटेड विद द चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट से कौन संबंधित नहीं है? तो अमृता देवी। आंसर डी करेक्ट है अमृता देवी। क्वेश्चन नंबर 35। द विश्नोई मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद। विश्नोई मूवमेंट किससे रिलेटेड है? अमृता देवी से। अमृता देवी विश्नोई। आंसर सी इज करेक्ट अमृता देवी। क्वेश्चन नंबर 86। विच मूवमेंट इन 1973 केम इनटू एग्जिस्टेंस टू सेव द एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट
in the Palakkad district of Kerala? तो आंसर डी है इसका साइलेंट वैली मूवमेंट. The broader issue of human development as per United Nations is answer B है overall completion of sustainable development goal. The United Nations targeted the following number of sustainable development goal. तो गोल कितनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17. आंसर सी इज करेक्ट 17. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द स्टडी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल साइंस इज आंसर बी है इन्वायरमेंटल साइंस. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 90. द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SPG recognize that all countries must stimulate action in the following key areas. तो आंसर सी है पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप. क्वेश्चन नंबर 91. द contemporary concept of sustainable developed mainly emphasized on. तो आंसर सी है इसका डेवलपमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. क्वेश्चन नंबर 92. द डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आइडेंटिफाइड बाय यूनाइटेड नेशन इज फ्रॉम. तो आंसर डी है इसका 2005 से 14 तक. क्वेश्चन नंबर 93. द 3 एरियाज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी. तो कौन कौन से 3 एरिया हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? एनवायरमेंट है, इकोनॉमी है एंड सोसाइटी है. क्वेश्चन नंबर 94. व्हेन द कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर इक्वल टू नेचर्स एबिलिटी टू रिप्लेनिश देन सस्टेनेबिलिटी. तो आंसर सी है इसका इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल. क्वेश्चन नंबर 95. ए promising direction towards the sustainable development is to design system that are. तो आंसर बी है इसका फ्लेक्सिबल एंड रिवर्सिबल. क्वेश्चन नंबर 96. विच एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ. तो आंसर सी करेक्ट है इसका हाइड्रोस्फीयर. क्वेश्चन नंबर 97. विच टीचिंग मेथड इज बेस्ट फॉर टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स. तो आंसर डी करेक्ट है इसका कौन सा मेथड सही है डेमोन्स्ट्रेशन बाय द स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 98. इन विच मेथड बोथ टीचर एंड स्टूडेंट रिमेन एक्टिव. ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें टीचर एंड स्टूडेंट दोनों एक्टिव रहते हैं? तो है लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. आंसर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 99. विच एमंग द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम इफेक्ट टू डेवलप एनवायरमेंटल अवेयरनेस एमंग पब्लिक. तो आंसर बी है इसका लेक्चर रिकॉर्डेड बाई रिसोर्स पर्सन. वैसे इसका आंसर ए भी सही हो सकता है मास मीडिया, लेकिन इसका आंसर सही है लेक्चर रिकॉर्डेड बाई रिसोर्सेज पर्सन. क्वेश्चन नंबर 100. द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉर सर्कुलर डेवलपमेंट हैज़ एडवांटेज बिकॉज. आंसर डी है इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आर नीडेड. तो ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. थैंक यू.